हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल नील का मैथ्स क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की गणित के प्रश्नावली 1.3 का, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आज हम हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन हमारे को दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि 1/√2, 7√5, 6+√2 ये एक अपरिमेय संख्या होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी हमने सिद्ध किया था। और यदि सिंगल रूट में संख्या है जिसमें कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √5, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती हैं, जो हम इससे पहले वाले भागों में हल कर चुके हैं। जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या आपस में जोड़ या बाकी में होता है तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है फाइनल। इसके अलावा यदि आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणा में होती है या भाग में होती है तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है, वो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। यहाँ पर हमारे को सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं, जहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी इस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तब दो सह अभाज्य पूर्णांक A व B के लिए जहाँ b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त होगी। तब हम इसको लिख सकते हैं कि 1/√2 जो है वो किसके बराबर होगा, a/b के। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको मैंने बताया कि जो रूट वाली संख्या है उसको आप सिंगल कर लीजिए, और सिंगल करते ही आपका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है लगभग। तो अब आप यहाँ पर √2 जो है वो हमारे पास नीचे है, तो आप इसका वज्र गुणन कर लीजिए। तो b आएगा 1 के साथ, √2 आएगा a के साथ। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू √2a। हमें √2 को सिंगल करना है, इसका मतलब a आएगा नीचे। यहाँ पर हो जाएगा फॉर्म इसका b/a बराबर √2। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। बिल्कुल आसान है। अब देखिए सिंगल हो चुका है, तो इसके अलावा जो पद बचा वो देखिए b/a है। तो b क्या है, एक पूर्णांक, a क्या है, एक पूर्णांक। और दोनों पूर्णांकों को जब हल करेंगे तो हमारे पास एक नया पूर्णांक होगा। जैसे मान लीजिए b का मान मैंने 5 मान लिया, a का मान 3 मान लिया, तो 5/3 परिमेय संख्या है। इसका मतलब b/a जो है ये पूरा जब हल करेंगे तो कुछ भी संख्या लेकर, नीचे वाले को 0 के अलावा कुछ भी संख्या लेकर जब इसको हल करेंगे तो हमारे को ये परिमेय संख्या मिलेगी। तो जब हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट वाला मान परिमेय संख्या है तो राइट वाला मान भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। यानी b/a, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अतः b/a एक परिमेय संख्या है, क्योंकि b और a पूर्णांक है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या है। कन्फर्म है इसके अनुसार। लेकिन हम जानते हैं या हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी जो परिकल्पना थी, अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमने 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना, जिसकी वजह से हमारे पास एक परिमेय और एक अपरिमेय आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, समस्या हो गई हमारे पास। इसलिए हमारा कथन क्या है, गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लैंग्वेज इसकी कंप्लीट हो गई कि अतः b/a एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी एक परिमेय और अपरिमेय यदि भाग में हो तब भी वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपके कंप्लीट है। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था हमारे पास। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। सेम इसी तरीके से 3 का सेकंड है कि 7√5, देखिए परिमेय और अपरिमेय गुणा में है। वही तरीका
माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब दो सह अभाज्य पूर्णांक a व b के लिए जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो परिमेय माना है तो ये अपोन में होगा। इसका मतलब 7√5 जो है वो किसके बराबर होगा प्यारे विद्यार्थियों, a अपॉन b के बराबर होगा। यहाँ से आपको बताया रूट वाली संख्या को सिंगल कर लीजिए। यहाँ पर आप ये 7 जो है एक्स्ट्रा है, 7 जो है वो इसके मल्टीप्लाई में है तो गुणा में है, तो वो कहाँ पर जाएगा पता आपके नीचे दूसरी साइड के, तो √5 हमारे पास हो जाएगा a/7b। देखिए कंप्लीट हो गया हमारे पास, तो √5 सिंगल हो चुका है। √5 सिंगल होते ही हमारे पास लैंग्वेज लिखनी है। अब राइट हैंड में मान है a/7b, तो हमारे पास a/7b जो है ये हमारे पास एक परिमेय संख्या बनता है, और परिमेय संख्या जब होगा तो इसका मतलब √5 जो है वो भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो है वो परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन आपस में मैच नहीं करते। इसका मतलब 7√5 जो मैंने परिमेय संख्या माना वो गलत है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। तो इसके बाद तो अब हमें सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है, वो लिख लेते हैं और आंसर हमारा कंप्लीट। यहाँ की नोट कर लीजिए, नेक्स्ट का इसके बाद नोट कर लेना। लैंग्वेज हमारे पास कंप्लीट है कि a/7b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a, b व 7 एक पूर्णांक हैं तथा पूर्णांकों का जो भाग होता है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना की 7√5 एक परिमेय संख्या है गलत है, और सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, और प्रश्नावली 1.3 आपके कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, और मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर रखा है, आप इसको समझ लीजिए क्योंकि सेम से पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही है कि 6 + √2 एक अपरिमेय है। इसको हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले इसका उल्टा मान लिया कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b के कि जहाँ b इज नोट क्या है 0 है, तब 6 + √2 बराबर क्या मान सकता हूँ मैं, a/b। यहाँ से आपको बताया कि रूट वाली संख्या को आप सिंगल करना है, इसका मतलब यहाँ पर 6 को हटाना होगा, और 6 यहाँ पर प्लस और माइनस में है, इसका मतलब ये इसका पक्षांतरण होगा। 6 आपके राइट हैंड में जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो √2 बराबर a/b - 6। आपको बताया भिन्नों में देखते ही पहला काम करना आपको एलसीएम लेना, तो एलसीएम आ गया इसका कितना, b, तो यहाँ से आपके पास a - 6b हो जाएगा। इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आपके पास में √2 सिंगल है और राइट हैंड में a - 6b/b है। तो अब आप यहाँ से देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि a, b और b और 6 ये सभी जो हैं वो एक पूर्णांक है, तो ऊपर आपके पूर्णांकों का गठाव हो रहा है तथा नीचे b का भाग लग रहा है। तो आपके पास दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो भी पूर्णांक मिलता है, और b का भाग देंगे तो भी एक पूर्णांक मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ a - 6b/b जो है वो एक पूरा पूर्णांक होगा, और पूर्णांक वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब √2 जो है एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं इससे पहले कि √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। सेम वही तरीका, इसका मतलब दोनों कथनों में एक दूसरे का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, यानी दोनों कथनों में विरोधाभास है। तो हमारी जो परिकल्पना थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या वो गलत है, और इसका मतलब ये हुआ कि 6 + √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। कथन यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आप यहाँ से नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट इसका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, तो अब आप इसको सिर्फ नोट कर लीजिए, बाकी जो आपको बोला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। पूरे डिस्कस से हमारे को यही सारांश मिलता है कि परिमेय और अपरिमेय जोड़ में या बाकी में हो तो अपरिमेय संख्या होती है, और यदि परिमेय और अपरिमेय गुणा और भाग में होता है तो जो हमारे को संख्या मिलेगी वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 के लिए, जिसमें परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत प्रसार हम देखेंगे।